वैसे साहेब तो शायद जय बंदी छोड़ की। जय हो बंदी छोड़ की। जी कहाँ से हो भगत जी? कैसे जी? घर पे हूँ अभी। कहाँ से हो? नरसिंहपुर से। जी जी बोलिए भगत जी। दो दोपहर में बात की थी ना आपसे भगत जी। अच्छा अच्छा हाँ, परसों नरसों दिन। अच्छा हाँ की थी। हाँ, और सब मैंने कहा ठीक है? ये क्या नाम है अपने, उस बार जो पिछली बार ये 16 तारीख का छोड़ के हम्म। और 9वें महीने में 2020 में जो आदेश आया था अच्छा। पीले पर्चे वाला, हाँ हाँ तो उसमें तो साफ साफ लिखा है, देखो आप, पढ़ा आपने? हाँ बताइए क्या लिखा था, मैं ध्यान दूंगा। 1 मिनट मैं निकालता हूँ। ये लिखा है, हम्म। प्राय यह देखने और सुनने में आ रहा है कि जेल सेवादार भक्त गुरु जी के नियमों का पालन नहीं करते हाँ हाँ और अक्सर नामखंड कर लेते हैं जी और अपने जिला कोऑर्डिनेटर से समन्वय बनाकर नहीं चलते हाँ हाँ और जिले में अपना मनमाना आचरण करते हैं, जो कि आप जैसे समर्पित भक्तों से अपेक्षा नहीं की जाती। हाँ हाँ गुरु जी के सतभक्ति और जीव के मोक्ष के मिशन में तन मन धन की परवाह हाँ न करते हुए जान की बाजी लगा दी। गुरुजी कहते हैं इस मिशन में जिसने भी तन मन की बाजी लगा दी, हाँ धन की बाजी लगा दी, उसका नाम भविष्य में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हम्म अब इसमें भगत जी क्या लिखा है? गुरु जी कहते हैं, हम्म। तो गुरुदेव जी का थोड़ी ना होगा, ये कोई और हाँ लिख रहा है। मतलब गुरु जी कहते हैं, मतलब लिखने वाला कोई और है। कोई और है। हाँ हैं? तो समझने वाला समझ जाता है यही भगत बात जी। होगी कि चोर चोरावे तुमड़ी और गाड़ा गाड़िया पानी पानी में। में जी। हैं? कितनी भी ये तो वही सच्चाई वाली छुपाए कि होगी। ये लेटर गुरुदेव के आते हैं, लेकिन इनके लिखने लिखावट में सब पता चल जाता है कि किसने लिखा है ये लेटर। हाँ हम्म। और फिर भगत जी, ये जो जो पर्चा छापा गया है इसमें स्पष्ट लिख रहा है कि जो जिला कोऑर्डिनेटर है ये समन्वय बनाकर नहीं चलते हैं, ये आपस में खींचातानी कर रहे हैं। मतलब हाँ पैसों को लेकर ये खींचातानी करते रहते हैं, एक दूसरे की बात हाँ, नहीं ये लोग मानते हैं, अपना मनमाना आचरण करके चलते हैं। ये सही। तो पर्चे में स्पष्ट लिखा आ रहा है, तब तो संगत को समझना चाहिए कि ये खिंचातानी नामदान केंद्र वाले कोऑर्डिनेटर और जो आपस के हाँ लोग हैं ये समन्वय बनाकर चलते ही नहीं। हाँ, तो वही हम तो। इन फर्जिया देशों को क्यों मान रहे हैं फिर? फर्जी है ये तो, हम्म स्पष्ट। हम्म और भगत जी, मैं एक बात बताऊँ, अब याद आता है, मतलब मेरे को वो जो कहते हैं ना कि जब सामने अपन मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो नीचे देखो तो सीढ़ियाँ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, हाँ हाँ है ना? तो वो कड़ी मेरे को जोड़ी दिखाई दे, बताता हूँ आपको। हाँ। मैं भिवानी आश्रम गया था, कब? 2020 में। अच्छा जनवरी में, कितनी जनवरी थी? 7 जनवरी थी। अच्छा। भिवानी हम्म भिवानी गया था। जी। तो वहां पे ना एक भगत जी थे, मेरे साथ में ही गए थे वो, हम्म। रमेनी थी। तो उसके बाद चले गए थे हम, 7 तारीख को वहीं पहुंच गए थे। अच्छा तो एक भगत जी आए, वो बताने लगे कि मैं ऐसा ऐसा गया था, तो गुरु जी के घर पे पहुंच गया। और अच्छा। थोड़ी देर बात होते 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 हम्म ऐसी बहस छिड़ गई वहां पे हम्म, कि मतलब बहुत ज्यादा ये सोने की झगड़ा तक हो गया था। अच्छा। एक ये कि भाई जब भंडारा चल रहा है तो वहां पे परमात्मा आएंगे ही आएंगे, हाँ हाँ तो वहां से काल कहाँ से आ जाएगा? जी। और एक बात यह है कि उन्होंने जब झगड़ा हुआ था तो सेवादार ने क्या कहा हाँ कि कैमरे चल रहे हैं, हाँ गुरुजी देख रहे हैं। हाँ। कैमरे चल रहे हैं और गुरुजी देख रहे हैं। अच्छा कैमरे भाई से गुरु परमात्मा, हाँ हाँ, परमात्मा तो अंतर्यामी है, वहाँ कहाँ की झील में कैमरा लगा होगा? हाँ। तो अब आई मेरे को समझ में ये चीज। मतलब परमात्मा तो अंतर्यामी होता है, उसे कैमरे की जरूरत नहीं होती कैमरे को तो है? इनको जरूरत होगी, ये हाँ। और जो फिर चला रहे हैं इसको। अगर इन्हें लगता है कि परमात्मा अंतर्यामी नहीं है तो क्या यहाँ का कनेक्शन जेल में है क्या कैमरों का?
वही तो। हाँ। अब फिर लड़ाई झगड़ा आश्रमों में करना, मारपीट करना, इस संत के नहीं, हम्म, एक संत के काम नहीं होते। भगत एक संत की तरह हो जाता है जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है ना, तो वह संत की तरह हो जाता है। सही है। और संत जैसे लक्षण दिखते नहीं इन भक्तों पर। नहीं दिखते। थोड़ी सी बात पर चढ़ जाते हैं, थोड़ी सी बात पर गर्म हो जाता है, थोड़ी सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, माँ बहन की गालियां गुस्सा देने में। लगते हैं, भक्तों को मारने पीटने लगते हैं। अभी हाल में सही। देखते चले आ रहे हो कि बहन बेटे के साथ गलत करते हैं। और कई हम्म, केस तो ऐसे दबे हैं जो बहन बेटियां बताती नहीं, जिनके साथ ज्यादती हुई है वो बता नहीं पा रही, जिनका केस ओपन नहीं हुआ वो दबा सही। दबाया रह गया। कई केस तो ऐसे दबे पड़े हैं। हम्म, ये लोग ऐसा करते हैं भगत जी। वही तो। अब ये सोच के नहीं बोलते होंगे कि भाई गुरुदेव जी की बदनामी होगी। हाँ, इसलिए। बदनामी होगी, या फिर नामदान केंद्र वाले या कोऑर्डिनेटर या ऐसे आश्रम के लोग उन पर दबाव बना रखा होगा दवा बनाते हैं। कि सही। तुम ऐसा करोगे तो हम वैसा कर देंगे, या कोई ऐसी वीडियो बना ली होगी हम्म, या कोई ऐसी फोटो बना ली होगी कि हम वायरल कर देंगे। अब घर वालों पर हम्म, दबाव बना रखा होगा। कई प्रकार से ये लोग करते हैं भगत जी। दो सही है। चार केस सामने आए हैं तो उनमें देखा होगा कि किस प्रकार से दबाव बनाया गया उन बहनों के साथ। हम्म, तो भगत जी इन भक्तों के वही। काम है ही नहीं भगत जी। सही है। और जहाँ पर परमात्मा की रजा मेहर होती है ना, वहाँ पर ऐसे गलत काम होते भी नहीं। होते नहीं है। सही है। अगर इन नामदान केंद्रों पर परमात्मा की रजा मेहर होती तो ऐसे काम नहीं होते भगत जी। नहीं होते, बिल्कुल हाँ? भी नहीं होते। चाहे आधी रात जाओ, 2 रात जाओ, 2 बजे रात के जाओ, कुछ कहीं किसी भी तो समय जाओ, कोई तो दिक्कत नहीं। भगत जी संगत को अब समझ लेना चाहिए कि जब नामदान केंद्रों पर ऐसे काम हो रहे हैं तो स्पष्ट है कि परमात्मा की रजा मेहर नहीं है यहाँ पर। और ये नामदान सही केंद्र है। फंसे हैं, मनमानी तरीके से चलाए जा रहे हैं। हम्म। लेकिन फिर भी संगत, देखो हाँ। भगत जी, इतना बड़ा केस हो जाने के बाद भी संगत इन बलात्कारियों का साथ दे रही है। कुछ भगत साथ तो दे ये रही, कहते बताओ। हैं कि ये अफवाह उड़ाई जा रही है, नामदान केंद्र को बदनाम किया जा रहा है। कुछ तो ऐसा कह हम्म, रहे हैं कि वो उस बहन ने गलत उस पर केस डाल दिया है, गलत आरोप लगा रखा है, इसलिए लगाया कि अच्छा। नामदान केंद्र बदनाम हो जाए, ये मिशन बंद हो जाए। हम्म, तो उसको क्या परेशानी भाई? घर बैठ के खा रही थी, 3 बच्चे थे उसके, हम्म क्या करना मैंने उसको? कहा भगत जी ऐसा है, तुम उन बलात्कारियों के कुकर्मों पर पर्दा डाल रहे हो। उस बहन के साथ किया हुआ उस पे तुम्हें कोई दर्द नहीं है कि उस बहन के साथ गलत हुआ कोई है, तो दिक्कत उसका नहीं हमें है। सहयोग करना उनको कोई चाहिए, दिक्कत नहीं है। उसकी तरफ से आवाज उठानी चाहिए, हम्म। है ना। तुम तो और दोषियों के साथ हो, तुम तो बहुत बड़े दोषी पाप के हो ना भागी तो। बनोगे भगत जी। यही और तो। भगत जी अब अब देखो समझाते हैं ना भगत जी, तो उनको समझ में नहीं आता। कई भगत कहते हैं कि परमात्मा के मिशन है, परमात्मा का मिशन ही कोऑर्डिनेटर सिस्टम नामदान केंद्र वाले बढ़ा रहे हैं और संगत बढ़ा रही है। तो भगत जी परमात्मा का मिशन इस प्रकार से बढ़ता है क्या कि बलात्कार करने से? परमात्मा के मिशन माँ बहन की गालियां देने से बढ़ता है? या फिर ऐसे थोड़ी परमात्मा ना का होता है। मिशन लाठी डंडों भक्तों से मारना और राजनीति करना, इस प्रकार से बढ़ता है परमात्मा का मिशन? अपना परमात्मा नियम थोड़ी ना बदल देंगे। तो बताया ना कि ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं, परमात्मा का मिशन नहीं बढ़ा रहे। इन्हें लगता है कि हम मिशन बढ़ा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं ना, हम्म, तुम करत हो पुण्य होत है पापम। हम्म। उन्हें लगता है कि हम पुण्य कर रहे हैं, परमात्मा के मिशन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये परमात्मा के मिशन में अंधे गधे बने हुए हैं। अंधे गधे तो बने हैं। वही तो, वो करते हैं पुण्य होते है पापम। तो इन्हें लगता है कि हम पुण्य कर रहे हैं लेकिन हो रहे हैं पाप। पाप हो रहा है उल्टे उसके। और क्या, जैसे मंदिर और तीर्थ जाने वालों को लगता है कि हम पुण्य करने जा रहे हैं, लेकिन हम्म, होते हैं उनसे पाप हम। हम्म। ठीक अच्छा इसी भगत जी। प्रकार की हालत है। हाँ। एक भगत जी को मैंने समझाया, इंदौर के हैं मेरे पहचान के। हम्म। तो वो उनको मैंने बताया, लेकिन वो अभी भी पता है आज, मतलब आज निकलेंगे वहां से भिवानी के लिए। अच्छा। हाँ। मैंने ऐसा जबरदस्ती नहीं किया, बस ये चीज बताया कि भाई ऐसा ऐसा है और अपने को, मतलब मैं तो नहीं जा रहा हूँ यार, मैंने ये बोला बस। हम्म। अब वो ये तैयारी करने करने लग गए हैं।
कोई ना भगत जी, जब तक क्या जाने दो। व्यक्ति आंखों से नहीं देख लेता ना तो विश्वास नहीं करता है। हाँ तो यही चीज है उनके, अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, किसी मोबाइल भी नहीं है उनके पास, हाँ और है तो पड़ोस में है, वो फ्री नहीं रहते हैं। हाँ। वही है इसीलिए भगत जी, जब तक घटना अपने साथ नहीं घटेगी तब तक भगत मानेगा नहीं, यही हाल हो गया है। वही तो। जगत वालों को अब क्या कितना कर। समझाते हैं कि परमात्मा का ज्ञान प्योर है, इस ज्ञान के अलावा कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जगत वाले समझने को तैयार ही नहीं है। जब तक ठोकर तैयार नहीं है। खाएंगे नहीं तब तक ये समझेंगे नहीं। हम्म। यही हाल संगत का हो गया है। वही तो। तो बस परमात्मा के निमित्त मात्र से हम सिर्फ संदेशा ही दे रहे हैं, किसी से जोर जबरदस्ती नहीं, किसी से मनमुटाव नहीं, किसी से बैर और लड़ाई झगड़ा प्रेम नहीं। बस परमात्मा का जो संदेश है वो पहुंचा रहे भक्तों के पास, ही कम से भगत जी कम इन्हें आवाज नहीं आ बरवाला रही, कांड की सच्चाई तो पता कट चल रही। जाए। हम्म। मैंने कहा आवाज कट रही थोड़ी सी। अच्छा, आ रही है अब? हाँ अभी आ रही है। तो भक्तों को जितना सच्चाई है बताते हैं, जिन्हें समझना होगा भगत जी समझेगा, नहीं समझना होगा नहीं समझेगा। नहीं समझेगा, अपने हम्म, काम बस समझाना है, जबरदस्ती कर नहीं सकते उनके साथ हम्म। कि भाई समझो ही। ये तो फिर वही बात ये हो जाती है ना परमात्मा की, कि कहूँ साची माने बुरी यही परीक्षा नीच, जितनी धोऊं कच्ची दीवार उतनी माचे कीच। जिन्हें नहीं समझना हाँ होगा तो एक कच्ची हाँ, दीवार में जैसे पानी नहीं डाल दिया जाता तो वहां उतने पर उतने कीचड़ कीचड़ कीच मच मच जाता जाती। है। इसी प्रकार से इन पे है कि अगर जिन्हें हाँ नहीं समझना होगा तो वे वाद विवाद ज्यादा ही करने लग जाएंगे। सही है। हाँ, और इन नामदान केंद्रों पर कोऑर्डिनेटर के कुकर्मों पर पर्दा डालेंगे, उन्हें सही सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, हाँ लेकिन सही सिद्ध होंगे कहाँ से जब पाक वही साफ तो, दिख रहा है कि ये लोग गलत हैं। गलत है ही। हम्म। और कोई एक भी लक्षण नहीं दिख रहे उनके कि मतलब ये सही हो, हाँ। है ना। कहीं ना कहीं मार खाई जाते हैं। अभी अब ये जैसे आदेश का है, ये वो 9वें महीने का आया था पिछले साल का, हम्म उसमें दिख रहा है, और बोल के गुरु जी का आदेश हम्म। है। कई सारे ये ऐसे बात उल्टे हुई है। सीधे आदेश आते ही रहते हैं भगत जी। अभी क्या है? ये तो आदेश, ये हम्म नहीं आया कि आदेश वही लॉकडाउन लगाया आप वहीं पे, जबकि कल के सत्संग में साधना चैनल के, कल देखा होगा आपने साधना चैनल वाला, हम्म तो परमात्मा ने कहा जैसे नाम टूट जाता है, वही दूर देश की बात करी परमात्मा जी ने। हम्म हैं? तो दूर देश की वही अभी जैसे अब कंडीशन ऐसी बनी कि परमात्मा उधर है हम्म और न सरकार आने दे रही न जाने दे रही। तो हम्म इस कंडीशन में ये कंडीशन परमात्मा जी ने रखी हुई। हम्म। और भगत जी कई वही। कई सारे ऐसे आदेश आते हैं कि हिसार तरीकों में आओ, यह परमात्मा का आदेश है। अब भगत जी नहीं तो नाम खंड हो जाएगा। अब भगत जी जो नेपाल का है, जो पाकिस्तान का है, वो तो इस तारीखों में नहीं आते, क्या उनके नाम खंड नहीं होते? गुरुदेव को छोटा भाई नहीं जाता हिसार तरीकों में, और का परिवार नहीं जाता, तो क्या इनके नाम खंड नहीं होते भगत जी? हाँ हैं? हम वही लोगों तो। को इतना डराया जाता है कि आपका नाम खंड हो जाएगा, ऐसा करोगे तो नाम खंड हो जाएगा, वैसा करोगे तो नाम खंड हो जाएगा, यह गुरुदेव का आदेश है, गुरुदेव का आदेश मानना चाहिए। सही है। ऐसे फर्जी लेटर निकाल निकाल कर बताते ही रहते अच्छा हैं। भगत जी, ये समझा है तो सिर धर पाँव वाला जो बुकलेट आई है, जी ये इसमें पढ़ी आपने, वो संजय के बारे में लिखा हुआ है हाँ, लिखा है, काफी सत्य लिखा है। बहुत। हाँ ये तो लिखा हुआ है उसमें। लेकिन एक गुरुदेव की छापी नहीं, मैनेजमेंट की छापी है अपनी तरफ से। हाँ अलग ही दिख रही है उसमें, लैंग्वेज अलग ही हाँ, दिख रही भाषा। लैंग्वेज कई जगह तो ऐसा लिख रहा है कि गुरुदेव कहते हैं, तो मतलब गुरुदेव जी लिखेंगे तो गुरुदेव थोड़ी ना कहे, वो तो कहेगा, दास। कहेंगे कि मैं हाँ कहता कहीं हूँ। कहीं। हाँ। गुरुदेव कहेंगे मैं कहता हूँ, या मैं लिखता हूँ, हम्म। या मैंने उसे ऐसा हम्म। किया। लेकिन हाँ बीच में लिखने लैंग्वेज से पता चलता है कि ये बीच का लिखने वाला कोई और है। और भगत सही जी है। एक जगह तो कुछ अलग ही बात लिखी है जो पूरी तरह से डिफरेंट है। अपनी जो भक्ति हाँ भक्ति बोध का वो है ना सलार्थ है, जो हम छोटी सी हाँ गुटका पढ़ते हैं नित्य नियम वाला, उसका हाँ हाँ सलार्थ है, हाँ। बड़ी सी पुस्तक है ये थोड़ी सी।
यथार्थ, हाँ हाँ, यथार्थ, यथार्थ भक्ति बोध का, हाँ। हाँ तो उसमें 5 पातियों के बारे, पाती पंच पहुँच कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। और न दूजा। हाँ उसमें 2 बार अर्थ है इसमें। देखना और इसमें हाँ देखना अर्थ। अच्छा, इसमें ये समझा है तो सिरदार पाँव वाले में। हाँ, समझा है तो श्रद्धार्पा में इसका अर्थ देखना, और हाँ उसमें देखना भक्ति बोध में। दोनों अच्छा में डिफरेंट मिलेगा ऑल टोटल। उसमें बताया गया है पांचवी पंच पाप का पूजा का अर्थ बताया गया है, 5 बत्तियों, 5 ज्योतियों हाँ की बत्ती बनाकर हाँ दिया जलाना चाहिए परमेश्वर को। हाँ और हाँ। इसमें बताया गया कि पाती का अर्थ पत्ती होता है, उसमें बताया गया पाती का अर्थ बत्तियां होती हैं, बत्तियां, रुई की बत्तियां। अच्छा, हाँ, और पॉप, समझा सिर पॉप दर्पा। मतलब पुष्प हो गया, पॉप मतलब पुष्प। हाँ हाँ, ऐसा कुछ बताया गया है। तो देखो भगत तो जी, हाँ, हाँ तो मैं यहाँ संजय की वो नहीं कर रहा है कि उसका अर्थ क्या बनता है, कि संजय तो देखो हाँ जैसे पखंडी है ही, लेकिन हाँ ये वो तो। बताया गया कि अगर वह पुस्तक गुरुदेव ने लिखी होती तो ये तो भक्ति बोध तक गलत हो गई, ये तो समझा है हाँ तो श्रद्धा पाव गलत हो गई, सही है ना। दोनों का अर्थ अलग अलग नहीं जा सकता। इस पे तो है, समझा है एक तो ही सर, होएगा, बिल्कुल हाँ एक ही, हाँ परमात्मा भूल थोड़ी ना जाएंगे। जी, समझा है तो सर धरपा में बता रहे हैं कि पाती का अर्थ पत्तियां होती हैं, 5 पत्तियां हाँ रखनी हैं, ऐसा हाँ बोला गया। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि पाती, पाती यानी बत्तियां, रुई की 5 हाँ बत्तियां बनाना, हाँ इस प्रकार से लिखा है। जिसे डाउट हो वह पुस्तक देख कर पढ़ ले। हाँ। तो मतलब ये है कि परमात्मा ने अगर लिखा होता तो इस तरह की दोगली बातें नहीं लिखी होती, नहीं लिखता, क्योंकि सही है। परमात्मा और के ये ज्ञान में कमी नहीं होती, ज्ञान कमी में नहीं है, कमी और उसी की परमात्मा ने ये होती है। बात भी। हाँ अब जैसे मैं वह पुस्तक लिखूं, कोई भी पुस्तक लिखूं, मुझसे 1000 गलतियां हो सकती हैं, भले ही मैं हम्म परमात्मा का पूरा ज्ञान सुन चुका हूं, हम्म। लेकिन मैं अगर पुस्तक लिखूंगा तो को 1000 गलतियां हो सकती हैं मुझसे, लेकिन परमात्मा से सही है, नहीं। परमात्मा से नहीं हो सकती। हम्म, सही है। ऐसा भगत जी, मैंने एक बार देखा ना, कि मैंने कहा ये 5 हम्म पत्तियां वाला, मैंने कहा भक्ति बोध के सरलार्थ में देखा तो उसमें कुछ और लिखा था, और हम्म। इसमें कुछ और लिखा है। और एक जगह 59 नंबर पेज में लिखा है कि मैंने किसी को नाम देने का आदेश नहीं दिया, ना आगे दूंगा। तो भगत जी, ये नामदान केंद्र वाले यथार्थ क्यों भक्ति खोल बोध कर में, बैठ गए? यथार्थ भक्ति बोध में 59 नंबर पेज पे। हाँ, ये इसमें और क्या नाम है, ये संजय वाले में। समझाए तो सर। हाँ, समझाए तो अच्छा। सिरदार पाव में 59 पेज में लिखा है कि मैंने हम्म किसी को नाम देने का आदेश नहीं दिया है, न आगे भविष्य में दूंगा। तो भगत जी, हम्म। ये किसके आदेश से नामदान केंद्र खोल दिए गए फिर? सही है। अगर वह समझा है तो सिरदार पाव, अगर मानते हैं ये परमात्मा की लिखी हुई है, तो भगत जी ये भी हाँ, मानना पड़ेगा, आदेश तो किसी को नहीं है फिर। किसी को नहीं है, सही है। हाँ आप कैसे दे पा रहे हाँ, कैसे दे पा रहे हो? हैं? बस इतनी चाहे सी वो बात समझ में कैसे भी नहीं दे। आती। वही तो, आदमी क्या भेड़ चाल चल रहा है, भगत जो है ना, भेड़ चाल चल रहे हैं अभी। भेड़ ही चाल है भगत जी। चले इन्हें जा रहे हैं, लगता चले है जा कि रहे हैं। इतना बड़ा समूह 15-25 लाख का जो संगत है, यह एक तरफ जा रही है, सबके सबके थोड़ी ना भेड़ होंगे, ये समझते हैं। इतने बड़े हम्म बड़े वकील, पुलिसकर्मी और इतने फैक्ट्रियां चलाने वाले मालिक जब एक तरफ है, इन्हें, और ये हम्म पवन और कुछ सतसेवक अलग हैं, ये सतसेवक ही हम्म गलत होंगे। उन्हें अंदाजा लगाया जा सकता है इस प्रकार से कि ये सतसेवक ही गलत होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी हम्म। संगत थोड़ी ना पूरी की पूरी गलत हो जाएगी। इन्हें गलत हो ये जाएगी, लगता वही है, तो। ये हाँ। भक्ति मार्ग से और परमात्मा के ज्ञान से नहीं चलते, ये समूह को देखकर चलते हैं कि समूह जब इतना बड़ा हाँ। यहाँ चल रहा है तो हम भी इधर ही चले, अगर ये फैल होंगे हम्म। तो हम भी फैलेंगे, इनका मतलब ये है। अगर एक गड्ढे में गिरेंगे तो हम भी गिरेंगे, नहीं गिरेंगे तो हम भी नहीं गिरेंगे। उनका यही तो वो है कि मतलब भाई, हाँ, अकेले जाना है तो भाई अकेले कुछ करना पड़ेगा, अकेले मंथन करना पड़ेगा इस चीज का। और परमात्मा ने बताया कि भक्ति मार्ग समूह देखकर नहीं चला जाता, कि नहीं कर। समूह को देखकर सही चले है। आगे बढ़े। परमात्मा के ज्ञान हम्म से चला जाता है, वहाँ परमात्मा के ज्ञान से चला जाता है, और उस मार्ग में चाहे फिर अकेला ही चलना पड़े भगत जी। सही है। अब क्या है भगत जी, अब ये लोग नहीं समझेंगे भगत जी, बहुत समझाया हम्म। पवन भगत जी देख को, तो कम लिया से कम 6 उदाहरण। साल हो गए समझाते हम्म। समझाते।
सही है। देख तो लिया उदाहरण पहले, जो 64 लाख का क्या हाल हुआ था। हाँ, और हाँ, जो अकेले भक्ति मार्ग पे चले, हाँ, आदरणीय नानक जी साहब हैं, और बाकी जितने संत हैं हुए हैं, वो सब अकेले अकेले चले किसी, और उनके साथ में फिर संगत चली और क्या। उनकी जो हुई, और भगत जी तो तर गई। एक कई भगत तो ये हवाला देते कि परमात्मा लीला कर रहे हैं। तो भगत जी अगर मानते हैं कि परमात्मा लीला कर रहे हैं और हम भी मानते परमात्मा लीला कर रहे हैं, तो क्या भगत जी परमात्मा के लीला में हम परमात्मा का साथ देंगे ना, कि देंगे, षड्यंत्रकारियों को क्यों नहीं साथ देंगे। देंगे, कि नहीं षड्यंत्रकारियों नहीं, को साथ देंगे। परमात्मा तक का देंगे और क्या। बस वही तो हम संगत को समझा रहा है कि लीला ही चल रही है, परमात्मा ने लीला कर रहे हैं तो लीला ही सही, लेकिन लीला में हम परमात्मा का साथ देना चाहिए ना। तुम षड्यंत्रकारियों को क्यों साथ दे रहे हो, परमात्मा की लीला में सही है। परमात्मा का साथ दो बस। जैसे और क्या। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने लीला की, कबीर साहब ने लीला की, लेकिन हम्म षड्यंत्र करने वालों ने षड्यंत्र किया था ना। किया अब था। इसमें हम ये तो नहीं कह सकते तो परमात्मा की लीला थी, लीला तो थी, लेकिन षड्यंत्र करने वाले षड्यंत्र भी कर रहे थे। आज वही स्थिति षड्यंत्र है, कर सकते। परमात्मा अपनी हम्म लीला कर रहे हैं हम्म और षड्यंत्र करने वालों ने कसर नहीं छोड़ी षड्यंत्र करने में, है ना। वही तो। हम्म और इतनी सी बात इनकी समझ में नहीं आती, तो बताओ क्या बताएं भगत जी। कितना भी परमात्मा के ज्ञान को सुनाए कि परमात्मा ने ऐसा कहा है, आप उल्टी दिशा में जा रहे हो, और परमात्मा के आदेश के नाम पर लूटा जा रहा, पाठ के नाम पर लूटा जा रहा है। लूटा जा रहा है। और भगत जी ये सही है। लोग देश दुनिया में गुरुदेव को बदनाम करने में लगे, नहीं लगता कि हम परमात्मा मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ा रहे। अब ऐसे ऐसे सब आदेश आ जाते हैं कि कालवश जैसे हो गए। राजनीति करने के लिए आ गया आदेश। अब ये बात जब संगत जगत में जाएगी, और जगत में जा चुकी है कि संत रामपाल जी महाराज के भगत राजनीति करते हैं, तो जगत वाले क्या सोचेंगे, वो तो कथनीय यही सोचेंगे ना, उनको ज्ञान, तत्व ज्ञान है नहीं है, तो वो कैसे तोलेंगे। वो तो यही कहेंगे यार ये तो बस ये करते हैं, वो करते हैं, राजनीति करते हैं, भ्रष्टाचार सीधे करते संत हैं। रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर और गुरु पर ही उंगली उठा देंगे कि कहते कुछ और है, करते कुछ और है, इनकी करनी और कथनी में अंतर है। और जिसकी करनी कथनी में अंतर होता है वह भगवान नहीं होता है, यह संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं हमारे। सही है। और जो संत रामपाल जी महाराज ने 2014 से पहले कभी राजनीति की, कभी आरक्षणबाजी नहीं की, लेकिन गुरुदेव के जाने के बाद उनके नाम पर पीले पर्चे आ रहे हैं, कभी कांग्रेस को कभी भाजपा को। उसके पहले तो आए ही नहीं जी। ये संगत को सोचना चाहिए, फिर संगत ने को ये सोचना चाहिए कि संगत सत्संग में जो बता रखा है परमात्मा ने, झूठ थोड़ी ना बोला होगा। सही है, उससे मेल खाना चाहिए। सत्संग में सत्य ही बोला है परमात्मा ने, और परमात्मा हमेशा सत्य ही बोलता है, सत्य ही बोलता है, सत्यवादी परमात्मा। हाँ। तो परमात्मा ने जो बोल दिया अपने मुख कमल से, वह प्रत्येक बात सच है। तो उन्होंने बोल दिया, जो राजनेताओं के पीछे चलते हैं, जो राजनीति करते फिरते हैं, वो तो मान बढ़ाई के भूखे है, वो संत नहीं। संत के नाम पर कलंक होते हैं, वो कलंक होते हैं। हाँ। तो अपने अगर उन्हें परमात्मा ने यहाँ तक बोला कि मैं भी राजनीति करूंगा तो मुझे भी परमात्मा माफ नहीं करेगा, ऐसा बोला सत्संग में। माफ नहीं करेगा। सही है। हाँ। तो भगत जी कब तक समझाएं इनको। समझाना क्या भगत जी, संदेशा देते रहो, जो समझेगा तो समझेगा, नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा। परमात्मा ने क्या कहा था कि चुम्बक को टहलाते रहो, जो लोहा होगा वो चिपक जाएगा, और जो कंकड़ पत्थर होगा वो दूर हट जाएंगे। यही हाल है भगत जी, संदेशा दे दिया, संदेशा यानी चुम्बक फेंक दी। अब इसमें जो परमात्मा के भगत होंगे वो तो समझ जाएंगे, और जैसे नहीं समझना हो तो कंकड़ पत्थर की श्रेणी में आ जाएंगे, और वह परमात्मा से दूर हो चुके। क्योंकि और रही बात एक दूसरे भक्तों से साथ संगति से ज्ञान में निखार आता है, तो साथ संगति जरूरी रहती है। परमात्मा भी बताते थे वहाँ पर सतलोक आश्रम पर जब सत्संग होता था, तो सत्संग होने के बाद 4-4 5-5 भगत ग्रुप बनाकर बैठ जाते थे, परमात्मा की चर्चा करते थे, और परमात्मा के जो ज्ञान सुना है एक दूसरे भक्तों को बताते थे। ये साध संगति है। अब साध संगति को ये चाहे जो कुछ भी नाम देते रहे कि ये संघ का समाधान करते हैं, तो गुरु से बड़े हो गए,
तो इन्हें भैया जी इन्हें तो मेक निकालना ही है। इन्हें तो ये लगता है कि इन्हें किसी तरह से बदनाम किया जाए, नहीं तो हमारा धंधा ये जो चौपट होने वाला है, जो हमने नामदान केंद्र खोले पैसा लूटने के लिए, ये ठप होने वाला है। इसलिए हर वीडियो देखते हैं पवन की, जो नामदान केंद्र वाले हैं, कोऑर्डिनेटर है, जो सोशल मीडिया सेवादार बने बैठे हैं, हर वीडियो देखते हैं उनके पवन की कि आखिर इस पवन ने बोला क्या अपने वीडियो में। कोई गलत ऐसी बात पकड़ में आ जाए, गुरुदेव के खिलाफ बोला हो, तो ये संगत में वायरल कर दें और हमारा काम धंधा चलता रहे। अब संगत को क्या बताते हैं कि पवन को वीडियो देखोगे, उनसे बात करोगे, उनके फेसबुक पर कमेंट करोगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा, आपको शुद्ध करवाने जाना पड़ेगा। हो जाएगा। जैसे जगत वाले करते थे ना, ये अपने ही पहले जगत में थे, तो क्या बोलते थे कि यदि इनकी किताब पढ़ ली तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। हाँ हाँ, कई ऐसे धर्मगुरु भी कहते हैं। कहानी यहाँ भी हाँ हाँ जगत वालों को सदगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान को नहीं पता, आज संगत को बरवाला करने की सच्चाई नहीं पती, परमात्मा के ज्ञान को नहीं पता। अरे मैं संगत से ये पूछता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि हम गलत है, पवन गलत है, तो तुम तो हो सही, तुम अपने पिताजी की बयानों की कॉपी नहीं मांग सकते कि हमारे पिताजी पर जो केस चल रहे हैं उन पर वकील क्या कर रहा है, उनमें कौन सा केस लगा है, उसकी बयान की कॉपी नहीं ले सकते तुम? कम से कम वो तो ले लो, कम से कम पता तो चले कि हो क्या रहा है मेरे बाप पर। लेकिन नहीं लेंगे। अगर खुद के बाप पर होता, अगर संसार जो पिता उस पर केस चल रहे होते, तो हर एक केस की जानकारी ये लोग रखते, और वकील अगर यहाँ वहाँ करता तो उसे हड़का देते। सही से चलना हो, केस चलाना हो सही से तो चला, नहीं दूसरा वकील कर लेंगे, है ना भगत जी। लेकिन आज तक संगत को यही पता नहीं, अपने पिताजी के बारे में यही पता नहीं कि तारीख पर जाने से होता क्या है और हमारे गुरुदेव पर कौन से केस चल रहे हैं, हमारे तारीख जाने पर केस में अड़चन आ रही है कि नहीं आ रही, उन्हें यही पता नहीं। बस परमात्मा के लीला कहकर छोड़ देते हैं। यही तो है, ये सब ये इनके सिखाए हुए और कुछ भी नहीं, और न ये सीखना चाहते। अरे बस इन्होंने हाँ बस यही सीख लिया कि बस अब तो ज्ञान मिल गया, बस अब तो आंखें बंद करके और चलना ही चलना है, मतलब दिमाग नहीं लगाना कुल मिला के। नहीं बदल ऐसा ही है। ये लोग कहते हैं कि हम ब्लाइंड फेथ हो चुके हैं मैनेजमेंट पर, बल्कि होना चाहिए ब्लाइंड फेथ अपने गुरु पर, गुरु के प्रति ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। गुरु चाहे कुछ भी कह दे, टट्टी खाने के लिए तक कह दे तो टट्टी खा ले, उसे खीर समझकर, हलवा समझकर। लेकिन गुरु के नाम पर कोई व्यक्ति कह रहा है कि खा ले, तो भैया बीच का कुछ भी हो सकता है, उस पर दिमाग लगाना जरूरी है कि ये मेरे गुरुदेव का आदेश हो सकता है कि नहीं हो सकता, जो बीच वाला बता रहा है मुझे कोई भगत। जैसे आप बताओ मुझे कि भक्तों किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, गुरुदेव का आदेश है, या किसी से बहन बेटियों को पराई नजर से नहीं देखना, ये गुरुदेव का आदेश है। तो ये आदेश में गुरुदेव को ज्ञान से मिलाऊंगा कि हाँ गुरुदेव ने ऐसा कहा, बहन बेटियों के साथ गलत नहीं करना, तो मानूंगा हाँ ये आदेश मेरे गुरुदेव का। अगर आदेश में तुम बता दो कि वहाँ से राजनीति करने का या शराब पीने का आदेश आया है, तो भगत जी मैं सत्संग देखूंगा, सत्संग में तो मना कर रखा है, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा, तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करूंगा? सही है, ये आदेश मेरे गुरुदेव का हो सकता है, पहले तो कभी ऐसा आदेश दिया नहीं, आज कहाँ से दे देंगे? तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। सही है, ऐसे कहते हैं तत्व ज्ञान की, परमात्मा के ज्ञान के आधार से चलना। बिल्कुल, जैसे परमात्मा जी ने बताया कि जैसे गीता जी पढ़ते हैं तो वो ज्ञान मानना है जो वेदों से मेल खाता है, और जो नहीं मेल खाता है उसको नहीं मानना है, और क्या है ना। तो ऐसे ही अपने परमात्मा जी से मेल कोई ज्ञान खाता है तो अपन मानेंगे। तो वो भी कैसा इनका नहीं हुआ, वो परमात्मा जी का हुआ फिर। भगत जी पवन के नाम पर इतनी अफवाह उड़ाई गई, इतनी अफवाह उड़ा दी गई है कि कुछ पूछो ही कुछ ना। कोई इतना तक कह देते हैं कि पवन की फैक्ट्रियां चलती हैं बहुत बड़ी बड़ी, वो छोटा मोटा आदमी नहीं है। हाँ वो जो नामदान केंद्र से चोरी किया था ना, वो कहते हैं कि नाम केंद्र से जो चोरी किया था ना, उसके बलबूते पर वो फैक्ट्रियां चला रहा है। मैंने उस भगत से पूछा, भगत जी आपने देखा, बात हुई, उनके बारे में कुछ जानते हो?
उन्होंने कहा कि नहीं भगत जी, वो भगत ने बताया था मुझे। मैंने कहा उस भगत ने अच्छा देखा? हाँ, वो कह रहा उस मुझे भगत मालूम ने नहीं। देखा। मैंने कहा उसे जानते नहीं, मिले नहीं, उसके बारे में इतना बोल कैसे दिया भगत जी? कहते मैनेजमेंट वाले जो नामदान केंद्र वाले बताते हैं ऐसा होता है। मैंने कहा भगत जी मैं मिला अच्छा हूँ उससे। दही बल्ले की ठेली लगाता है, दिन भर की रोजी रोटी कमाता है, शाम के खाता है, किराए के मकान में रहता है, खुद का मकान नहीं उसके पास। सही है। दिन भर में कमाया, शाम को खाया। अगर और भगत जी वह नामदान केंद्र में चोरी किया करता होता तो आज तक तो जाना कितना बड़ा हो गया होता। साल भर चलाया उसने नामदान केंद्र। सही है, क्या उसको वो जरूरत ही सच्चाई नहीं का पड़ती माल? ना भक्ति, हम्म। भक्ति की, और न किसी को जोड़ने की जरूरत पड़ती, न किसी को बताने की जरूरत हाँ पड़ती है। हाँ। और फिर ऐसा होता आ, अब देखो भगत जी, सच्चाई समझकर जाने कितने भगत इसके पीछे हैं। पीछे क्या, संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान के पीछे, तो इसने तो सच्चाई ज्ञान सिर्फ के बताई। पीछे, उनके पीछे भी अगर नहीं, उसे उनके पीछे भी संगत से नहीं। पैसा ही लूटना होता तो आज तक तो इनसे भी बड़ा बन गया होता। सही है। हैं? लेकिन ये संजय की तरह पखंडी नहीं है। एक तो अब वो तो संजय दुकान डाल के पखंडी बन बैठ गया, गया अपना बढ़िया। गुरु खुद कहने लगा। संगत उल्टा जानती सीधा ही नहीं होता कि संजय कौन है पवन कौन है, सिर्फ नाम नाम जानती कि संजय और पवन नाम, सिर्फ इसके अलावा ना उनकी शक्ल जानती है, ना कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, इनके कर्म क्या है ये तक नहीं जानती संगत। मैनेजमेंट जितना है। बता देती है उतना ही मानती है। वो कहते हैं कातिया कुत्ता बनी बैठी है। एक मैनेजमेंट वो कहते हैं कि खाओ तो खाते, कहेंगे नहाओ तो नहाते हैं, कहेगी बैठे तो बैठेंगे, उठो तो उतना उतना ही काम करेगी ये संगत। अपना दिमाग कुछ नहीं लगाएगी। सही तो है। बताया ना भगत जी कि परमात्मा ज्ञान और अपना ज्ञान तो ये खो चुके हैं। इनकी बुद्धि बिल्कुल। में मलिनता भरी हुई है। ये अपनी बुद्धि से हाँ कुछ सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। हाँ, हम लेकिन भगत चले जी जा रहे हैं। इतना मैं कहता हूँ भगत जी कि पवन को मारा गया, पीटा गया, माँ बहन की गालियां दी भी गई कोऑर्डिनेटर और स्टेट कोऑर्डिनेटर के द्वारा, लेकिन पवन भगत जी ने ये सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, सच्चाई बतानी नहीं छोड़ी। और अन्य भगत कोई होता है ना, अगर परमात्मा का हाथ ना होता उसके ऊपर, तो ये मार्ग छोड़कर भाग जाता या फिर मैनेजमेंट के पीछे चल देता कुत्ते की दुम हिलाते हुए। और क्या, सही है। जान से मारना, हॉकियों से मारा गया। उसकी शक्ल देखने में लगता था कि बहुत बुरी तरह से मारा है। उसके पीठ में डंडों हाँ के निशान थे बहुत बड़े बड़े। हाँ। उसकी जब वीडियो देखे तो मुझे रोना आ गई कि इतनी बुरी तरह से पीटा इन लोगों ने। ये भगत है कि भगत के नाम पर भेड़िया है। अरे वो तो जगत से भी खतरनाक हम्म। लोग हैं। जगत तो अच्छा ही है, वही वही जो जान लो, वर्ल्ड उनको क्या कोऑर्डिनेटर है देशराज, जो महेंद्र का फूफा कहा जाता है। महेंद्र का देशराज से जाट। हाँ हाँ। हैं। तो वही है सब कुछ चलाने वाला, और उसका बाप हो गया महेंद्र हाँ जो उसे चलाता है। वहां से स्टेट कोऑर्डिनेटर, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, ये देशराज से आते हैं सब जगह ये संदेश। तो देशराज की हालत देखकर देख लो कि कैसे इसकी आचरण है, तो नीचे वालों के कोऑर्डिनेटर के क्या हालत होंगे। क्या हालत होगी। अब देख लो। तो अब क्या भगत जी, बस परमात्मा के ज्ञान को समझो और आगे बढ़ो। मैं तो संगत से यही प्रार्थना करूंगा कि जितना हो सके, क्योंकि ये भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में परमात्मा ज्ञान ही पार लगाएगा और परमात्मा के दिए हुए मंत्र। अगर तुम एक दूसरे की बातों पर सुनकर चलोगे, कहकर चलोगे, तो भक्ति मार्ग में फेल हो जाएंगे ये लोग, सही है। आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वही तो 84 लाख की यूनि ही प्राप्त होगी। बिल्कुल। इतना जो बस ये जरूर है कि सपन। अगला जन्म मानव का मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि परमात्मा ने बताया कि अगर परमात्मा की शरण पर रहकर अगर एक भी मंत्र कह लिया तो वह भी अगले जन्म में तुम्हें मानव का तो शरीर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मोक्ष नहीं हो पाएगा जिसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं। तो यही गलती हम 600 वर्ष पहले से करते चले आ रहे हैं। सही है। अब वो मिल तो जाएगा, लेकिन अब ये समय ही निकल जाएगा फिर। और क्या आ समय? पाएंगे क्या? अब बताओ, इसी टाइम के लिए फिर तरसते रहेंगे। सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा। और फिर कलयुग में हमारा उस टाइम पे हमारा जीवन आता है कि नहीं आता उस टाइम पे, है ना भगत जी? और क्या पता उस टाइम पे हम किस धरती के कोने पर आए।
वहां तक परमात्मा का संदेश पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, हम उस ये नहीं परमात्मा को पहचान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सही। अब देखो भगत जी, जगह जगह जो अब ये जो है ना, अब काफी कुकर्म खुलेंगे इनके, और खुलते चले जा रहे हैं, फिर भी संगत को इतना मतलब बातों में उलझा दिया गया है, जैसे पंडितों ने जगत वालों को उलझा दिया था, ज्ञान को उलझा रखा था, ठीक इसी प्रकार आज भी ज्ञान को उलझाने में लगे हुए है। तो जो परमात्मा के ज्ञान को नहीं सुनता, समझता नहीं, वह तो उनके ज्ञान के उलझे हुए ज्ञान को सुनता है। बस उधर ही उलझ के रह जाता है उसमें। कभी जाल में फंस जाता है ना, तो वही वही घूमता रहता है। भगत जी दूसरा निकालने आता है जब निकलेगा। अरे कल मैंने एक भगत को व्हाट्सएप किया, तो उस भगत ने तुरंत फोन लगाया और कहा कि तू है कहाँ का, है कहाँ का, तू अभी बता, अभी आता हूँ। मैंने क्या हुआ, कहते अभी आता हूँ सभी को लेकर। मैंने क्या करोगे, मारोगे क्या? संजीव हुड्डा की वो छाँव पड़ गई क्या तुमको, कहना अभी आता हूँ बोले। हाँ नहीं भगत जी, ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा बड़ा गुंडा है, आ ना जाए। मैंने कहा आ जाएगा तो आ जाएगा, भगत का काम डरना भी नहीं होता और लड़ना भी नहीं होता। आ जाएगा तो मार लेगा और क्या करेगा, और क्या, जान से तो मार नहीं देगा, और जान से मार देगा तो परमात्मा की सत्य की राह पर चलते चलते शहीद हो जाएंगे, क्या करेंगे। और क्या। तो भगत जी मैं डरा नहीं, मैंने कहा भैया आ जाओ, जो सच्चाई है वह बताना, मैं छोड़ूंगा नहीं। जो संगत में घटित घटना हो रही है, जो संगत के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको बताना मैं नहीं छोड़ूंगा। आपको जो करना है तो करो भगत जी। अब परमात्मा के ज्ञान के पीछे हमने जगत वालों को छोड़ दिया, जो परमात्मा के ज्ञान को नहीं समझते उन्हें छोड़ दिया। आज संगत को भी छोड़ना पड़ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं भगत जी, मुझे अकेला भी इस मार्ग पे चलना पड़े तो अकेला ही चलूंगा भगत जी। बिल्कुल बस परमात्मा मेरे सर पर हाथ रखे रहे। सही। बस परमात्मा से दूर नहीं होना चाहता, मैं परमात्मा से बार बार क्षमा याचना यही मांगता हूँ प्रभु परमात्मा कि आप मुझसे दूर ना होना, अपनी मेहर मुझ दास पर बनाए रखना, सोचने समझने की बुद्धि देना परमात्मा मुझे। सही है, उसकी कृपा है तो सब ठीक रहता है। परमात्मा कहते हैं ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो हम कुछ नहीं भगत जी, न पवन भगत जी कुछ है, ना हम कुछ है, ना पवन कुछ है। अगर परमात्मा ना करवाए, परमात्मा नियमत ना बनवाए, परमात्मा सतबुद्धि ना दे, तो कोई कुछ नहीं भगत जी कर सकता है। भले आज परमात्मा पवन को निमित्त बनाकर ये संदेशा पहुंचवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भगत जी की उस व्यक्ति ने बहुत साहस किया, 2016 से लेकर आज तक सच्चाई बताते हुए आगे बढ़ रहा है, और कई सारी दिक्कतें